हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल। हमारी आज की वीडियो का टॉपिक है गुरु तेग बहादुर जी पर निबंध। तो फ्रेंड्स, इस निबंध को हम हेडिंग्स वाइज लिखेंगे और गुरु तेग बहादुर जी के सम्मान में नारों के साथ लिखेंगे, जिससे कि हमारा निबंध बहुत ज़्यादा प्रभावशाली बन जाएगा। तो चलिए एक बार हम इसके हेडिंग्स देख लेते हैं। हमारा सबसे पहला हेडिंग है परिचय। इसमें हम गुरु तेग बहादुर जी कौन थे इसके बारे में बताएंगे। देन गुरु तेग बहादुर जी का जन्म एवं बचपन। इस हेडिंग में हम उनका जन्म कब हुआ था, कहाँ हुआ था और उनके बचपन के बारे में बताएंगे। देन आगे हम गुरु तेग बहादुर जी की यात्राओं के बारे में बताएंगे, क्योंकि उन्होंने धर्म के प्रसार के लिए बहुत सी यात्राएं की थी, तो ये भी इम्पोर्टेंट है, इसीलिए हमने इस वाले हेडिंग को इंक्लूड किया है। देन धर्म के लिए बलिदान। उन्होंने जो धर्म के लिए अपने जीवन का बलिदान दिया था उसके बारे में इस हेडिंग में हम लिखेंगे। देन गुरु तेग बहादुर जी की रचनाएं। उन्होंने रचनाएं भी लिखी हैं, तो उनको भी हम इस हेडिंग में लिखेंगे। देन लास्ट में हम उपसंहार लिखकर इस निबंध का एंड कर देंगे। तो चलिए एक स्लोगन के साथ, एक नारे के साथ हम इस निबंध को शुरू करते हैं। महान भारत भूमि पर जन्मे गुरु तेग बहादुर, गुरु बने 9वें सिखों के, धर्म रक्षा को थे आतुर। कि गुरु तेग बहादुर जो थे वो महान भारत भूमि पर जन्मे थे और वो सिखों के 9वें गुरु बने थे, और वे हमेशा धर्म रक्षा को तत्पर रहते थे, आतुर रहते थे। परिचय। भारत भूमि ऐसी महान भूमि है जहाँ अनेकों महापुरुषों ने अपने जीवन का बलिदान देकर धर्म की रक्षा की है। धर्म के नाम पर मर मिटने की जब भी बात होती है तो सिख समुदाय के गुरु तेग बहादुर जी का नाम बड़ी ही इज्जत और सम्मान के साथ लिया जाता है। मानवता की रक्षा हेतु उन्होंने अपने शीश को भी कुर्बान कर दिया। गुरु तेग बहादुर जी सिख धर्म के 9वें गुरु थे। वह हमेशा प्रथम गुरु नानक जी के द्वारा बताए गए मार्ग का अनुसरण करते रहे। देन आगे हम लिखेंगे गुरु तेग बहादुर जी का जन्म एवं बचपन। गुरु तेग बहादुर जी का जन्म 1 अप्रैल 1621 में पंजाब के अमृतसर में हुआ था। ये गुरु हरगोविंद जी के 5वें पुत्र थे। इनका बचपन का नाम त्यागमल था। मात्र 14 वर्ष की आयु में अपने पिता के साथ मुगलों के हमले के खिलाफ हुए युद्ध में उन्होंने वीरता का परिचय दिया। उनकी वीरता से प्रभावित होकर उनके पिता ने उनका नाम त्यागमल से तेग बहादुर, जिसका अभिप्राय तलवार के धनी होता है, रख दिया। युद्ध स्थल में भीषण रक्तपात से गुरु तेग बहादुर जी के मन पर गहरा प्रभाव पड़ा और उनका मन आध्यात्मिक चिंतन की ओर हुआ। धैर्य, वैराग्य और त्याग की मूर्ति गुरु तेग बहादुर जी ने एकांत में लगातार 20 वर्ष तक बाबा बकाला नामक स्थान पर साधना की। गुरु तेग बहादुर जी ने अपने जीवन में बहुत सी धर्म यात्राएं की। गुरु तेग बहादुर जी ने धर्म के प्रसार के लिए कई स्थानों का भ्रमण किया। आनंदपुर साहिब से कीरतपुर, रोपण, सैफाबाद होते हुए वे खियाला खदल पहुँचे। यहाँ उपदेश देते हुए दमदमा साहिब से होते हुए कुरुक्षेत्र पहुँचे। कुरुक्षेत्र से यमुना के किनारे होते हुए कड़ा मानकपुर पहुँचे और यहीं पर उन्होंने साधु भाई मलूक दास का उद्धार किया। इसके बाद गुरु तेग बहादुर जी प्रयाग, बनारस, पटना, असम आदि क्षेत्रों में गए, जहां उन्होंने आध्यात्मिक, सामाजिक, आर्थिक उन्नयन के लिए रचनात्मक कार्य किए। रूढ़ियों, अंधविश्वासों की आलोचना कर नए आदर्श स्थापित किए। उन्होंने परोपकार के लिए कुएं खुदवाए और धर्मशालाएं बनवाई। इन्हीं यात्राओं में 1666 में गुरु जी के यहाँ पटना साहिब में पुत्र का जन्म हुआ, जो 10वें गुरु गुरु गोविंद सिंह बने। देन हमारा नेक्स्ट हेडिंग है धर्म के लिए बलिदान। इस हेडिंग में हम गुरु तेग बहादुर जी ने जो धर्म के लिए सर्वोच्च बलिदान दिया था उसके बारे में लिखेंगे। औरंगजेब ने अपने शासनकाल में जब सबको इस्लाम धर्म अपनाने का आदेश दे दिया, तब उसके जुल्म से ग्रस्त कश्मीर के पंडित गुरु तेग बहादुर के पास आए और उन्हें बताया कि किस प्रकार इस्लाम को स्वीकार करने के लिए अत्याचार किया जा रहा है, यातनाएं दी जा रही हैं। सभी ने उनसे अपने धर्म को बचाने की गुहार लगाई। तब गुरु तेग बहादुर जी ने पंडितों से कहा कि आप जाकर औरंगजेब से कह दें कि यदि गुरु तेग बहादुर ने इस्लाम धर्म
ग्रहण कर लिया तो उनके बाद हम भी इस्लाम धर्म ग्रहण कर लेंगे। उसके बाद गुरु तेग बहादुर दिल्ली में औरंगजेब के दरबार में स्वयं गए। औरंगजेब ने उन्हें बहुत से लालच दिए, पर गुरु तेग बहादुर जी नहीं माने तो उन पर जुल्म किए गए। अब हम गुरु तेग बहादुर जी के सम्मान में इन्हीं पंक्तियों से संबंधित एक नारा लिखेंगे। हमारा नारा है, औरंगजेब ने दिया जब धर्म बदलने का आदेश, शीश झुकाया नहीं, बेशक कटा दिया, बड़े बहादुर थे गुरु तेग। अंत में सन 1675 में औरंगजेब ने दिल्ली के चांदनी चौक पर गुरु तेग बहादुर जी का शीश काटने का हुक्म जारी कर दिया और गुरु तेग बहादुर जी ने हंसते हुए बलिदान दे दिया। गुरु तेग बहादुर जी की याद में उनके शहीदी स्थल पर गुरुद्वारा बना है, जिसका नाम गुरुद्वारा शीशगंज साहिब है। देन आगे हम लिखेंगे गुरु तेग बहादुर जी की रचनाएं। उनके द्वारा रचित 115 पद्य गुरु ग्रंथ साहिब में सम्मिलित हैं। उनकी रचनाएं ग्रंथ साहिब के महला 9 में संग्रहित हैं। इन्होंने शुद्ध हिंदी में सरल और भावयुक्त पदों और साखी की रचनाएं की। उनके अद्वितीय बलिदान ने देश की सर्वधर्म समभाव की संस्कृति को सुदृढ़ बनाया और धार्मिक, सांस्कृतिक, वैचारिक स्वतंत्रता के साथ निर्भयता से जीवन जीने का मंत्र भी दिया। उपसहार में हम इस पूरे निबंध का निष्कर्ष लिखेंगे। विश्व इतिहास में धर्म एवं मानवीय मूल्यों, आदर्शों एवं सिद्धांत की रक्षा के लिए प्राणों की आहुति देने वालों में गुरु तेग बहादुर साहब का स्थान अद्वितीय है। गुरु तेग बहादुर की हत्या के कारण मुस्लिम शासन और उत्पीड़न के खिलाफ हिंदुओं व सिखों का संकल्प और भी सुदृढ़ हो गया। कहा जाता है कि अगर गुरु अर्जन की शहादत ने सिख पंथ को एक साथ लाने में मदद की थी, तो गुरु तेग बहादुर की शहादत ने मानवाधिकारों की सुरक्षा को सिख पहचान बनाने में मदद की। तो फ्रेंड्स, इस तरह से हमने निबंध का उपसहार लिख लिया है। अब हम इन्हीं पंक्तियों से संबंधित एक स्लोगन लिखेंगे जो हमारे निष्कर्ष को और भी ज़्यादा प्रभावशाली बनाएगा। हमारा स्लोगन है, मानव अधिकारों की रक्षा हेतु दिया उच्च बलिदान, ऐसे थे गुरु तेग बहादुर बने सिखों की पहचान। तो फ्रेंड्स, इस तरह से आप गुरु तेग बहादुर जी के जीवन पर एक प्रभावशाली निबंध लिख सकते हैं। इस निबंध को आप जीवनी के रूप में भी लिख सकते हैं। और अगर आपको इस निबंध का PDF चाहिए तो आप हमारे चैनल शानदार स्टडी को टेलीग्राम पर ज्वाइन कर सकते हैं। वहां पर आपको बिल्कुल फ्री में PDF मिल जाएगा। तो फ्रेंड्स, कैसा लगा आपको ये निबंध कमेंट करके ज़रूर बताएं। वीडियो हेल्पफुल हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। बेस्ट ऑफ लक। थैंक्स फॉर वॉचिंग।